हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। सो आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छा भी लग रहा होगा, आप लोग ईज़ी वेब सीख रहे हैं। धीरे-धीरे आप लोग एक टॉप लेवल पर आ चुके हैं। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में कवर किया था कि डबल करेक्शन क्या होता है, वैसे ही इस वीडियो में कवर करूँगा ट्रिपल करेक्शन। और मैं ये शुभकामनाएँ देता हूँ आप सभी को कि आप लोग ईज़ी वेब के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं। कुछ टॉपिक्स और रह गए हैं जो मैं अपनी क्लास में समझाऊँगा। मैंने आपको ओवरव्यू दिया है यहाँ पर, मतलब आई मीन अगर आप कोई ईज़ी वेब नहीं जानता कि ईज़ी वेब कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, किस मार्केट में काम करता है, तो वो इस प्लेलिस्ट से समझ सकता है। लेकिन उसको चाहिए कि इन डेप्थ नॉलेज चाहिए इसके, और इसके पूरा डिटेल्स में पढ़ना है हमें, तो आप हमारे टीम से कनेक्ट कर सकते हो। आप पूरा, आपको स्ट्रक्चर दिया जाएगा, पूरा डिटेल्स दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा बाकायदा 2 महीने में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद 3 साल की आपको मेंटरशिप दी जाएगी, लाइफ टाइम सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है? तो आइए चलते हैं, आज हम जानेंगे कि ट्रिपल करेक्शन क्या होता है? ट्रिपल करेक्शन मार्केट में क्यों आता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो चलिए चलते हैं सिस्टम पर और देखते हैं चीज़ों को। पहले ये समझ लो कि ट्रिपल करेक्शन जो होता है उसको ट्रिपल थ्री भी बोला जाता है, और इसके बाद हमेशा मार्केट इम्पल्स में ही कन्वर्ट होता है, मतलब मार्केट हमेशा क्या होगा, बड़ी स्पीड में होगा। ट्रिपल करेक्शन तब आता है या डबल करेक्शन तब आता है जब मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है। एक ट्रेंड का मतलब ये हुआ कि जैसे कि अब यहाँ पर अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अब समझो कि जैसे कि यहाँ पर का प्राइस जो है कंटिन्यू ट्रेंड में चल रहा है। एग्जांपल लो कि कंटिन्यू ट्रेंड में चल रहा है, मतलब अप साइड का ट्रेंड हो या डाउन साइड का ट्रेंड हो, और उसमें एक छोटा-सा करेक्शन का पार्ट बन रहा है। और वो करेक्शन क्या होना चाहिए? टाइम टेकिंग करेक्शन, मतलब टाइम टेकिंग करेक्शन होना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब जैसे कि मान लो कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, जैसे मान लो एग्ज़ाम्पल लो, एग्ज़ाम्पल ये 30 दिन का लिया, तो इसको थोड़ा-सा भी, थोड़ा डाउन ट्रेंड आने में ये 15 दिन का ले सकता है या 20 दिन का ले सकता है, लेकिन बहुत टाइम कंज़्यूम करेगा। लेकिन जैसे ही इसको ब्रेकआउट देगा, जैसे ही इसको तोड़ेगा, तो एक बड़ी बहुत स्पीड से प्राइस का जो मूव होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ट्रिपल करेक्शन जो है ये लास्ट करेक्शन है, इसके बाद कोई करेक्शन नहीं आता है, इसके बाद सीधा इम्पल्स आता है, और इम्पल्स का जो डायरेक्शन होता है बड़े स्पीड में होता है। जैसे कि आप छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, निफ्टी का करंट मूव चल रहा है। निफ्टी ये जो है आज 26 है, और इसमें आप देखोगे तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम में इसको कन्वर्ट किया हूँ, तो आप देखोगे तो इसमें डब्ल्यू है, और इसकी लेबलिंग पहले समझ लो कि इसकी लेबलिंग कैसे करते हैं। जैसे कि डबल करेक्शन की जो लेबलिंग थी, मैंने उसको उसमें बताया था आपको कि उसको WXY से रीड किया जाता है, ठीक है? WXY, और ये WXY क्या है? WXY भी है ट्रिपल थ्री, ठीक ना? ट्रिपल थ्री मतलब इसमें भी 3 मूव रहेंगे, इसमें भी 3 मूव रहेंगे, और इसमें भी 3 मूव रहेंगे। बट अगर आप WXYZ की बात करते हैं, जो ट्रिपल करेक्शन होता है, इसमें होता है आपका, इसकी लेबलिंग WXYX और Z की, Z से इसकी लेबलिंग की जाती है, ठीक है? मतलब इसमें X और Z क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और इसमें ओवरऑल जो ट्रेंड आएगी, जैसे आप देखो ओवरऑल जो ट्रेंड होता है, इसमें भी 3-3 का ही मूव होगा। इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3 भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है। पहले इसको समझ लो, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। जैसे कि इसमें 3 मूव होगा, और इसमें सिंगल मूव होगा, और इसमें 3 मूव होगा, इसमें 3 मूव होगा, और इसमें 3 मूव होगा। और जहाँ-जहाँ एक्स होगा वहाँ आपको सिंगल मूव हो सकता है, और फिर वो 3 मूव भी हो सकता है, 4 मूव भी हो सकता है। मतलब आप देखो कि जो एक्स बनते हैं ना, इसमें कोई भी मूव हो सकता है। तो 3 ये मूव हो गया, 3 ये मूव हो गया, और 3 ये 3 मूव ये हो गया, तो टोटल 9 हो गया। और 9 और ये आपका 1 और आपका 1, एक्चुअली ये सॉरी ये आपका 1 है। तो इसमें 2 1 1 है, 1 और 1, तो मतलब कितना हो गया टोटल आपका 11 मूव हो गया। तो ट्रिपल करेक्शन में जब काउंट करोगे आपको, अगर आप काउंट करते हो ट्रिपल करेक्शन में, वो आपको 11 मूव्स में दिखाई देगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, और 11 के बाद क्या देख रहे हो? बड़े स्पीड से क्या हुआ? इम्पल्स स्टार्ट हो गया। ये हमेशा होगा, क्योंकि जैसे ही डब्ल्यू एक्स वाई एक्स और जेड फिनिश होते हैं, वैसे ही मार्केट में बड़ी स्पीड से मूव आता है। अब किसी भी टाइम फ्रेम में आप देखोगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रिसेंटली हम लोगों ने बैंक निफ्टी पे भी ट्रेड किया था, और बैंक निफ्टी में सब में ट्रेड किया था, उसमें भी हम लोगों ने डब्ल्यू एक्स वाई जेड को फाइंड आउट किया था। अब देखो तो इसमें भी क्या है, आप देख रहे हो डब्ल्यू एक्स वाई एक्स और जेड, इसमें भी 11 मूव है। और इसके बिगर पिक्चर में आप देखोगे तो उसमें भी आपको दिखाई देगा, जहां से प्राइस ने मूव स्टार्ट किया। देखो
आप देखोगे तो ये आपका कितना बढ़िया मूव आपको डब्ल्यू, एक्स, वाई, एक्स और एक्स, और इसमें भी देखोगे तो इसमें आपका 1, 2 मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो ए, बी, सी और ए, बी, सी, ए, बी, सी, ए, बी, सी, तो टोटल कितने मूव हो गए? टोटल मूव होंगे आपके 11 और इसी 11 मूव के बाद जब इसने प्राइस ने ब्रेकआउट दिया उसके बाद देखो कंटिन्यू अपसाइड है। मतलब अगर आप इसको आइडेंटिफाई नहीं भी कर पा रहे हो, तो अगर आपको कहीं प्राइस स्पीड से मूव दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये समझ जाना कि ये प्राइस जो है, ये जो इम्पल्स है, ये कहीं न कहीं ट्रिपल करेक्शन को या डबल करेक्शन को फिनिश करके आया है। क्लियर? तभी इम्पल्स स्टार्ट होता है। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है आप देखोगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे समझा रहा हूँ, तो अगर इसमें जो एक्स होता है, इसका एक्स का जो मैक्सिमम लेंथ होता है, वो आपका अगर आप यहाँ से लगाओगे, तो ये 81% हो सकता है एक्स, और यहाँ से आप लगाओगे, तो ये भी आपका एक्स जो होता है डबल, ये भी आपका 61 50% से लेकर 61% तक हो सकता है। देखो, ये जो दोनों एक्स एक्स है ना, इनकी जो वेब पर्सनैलिटी होती है, इनकी पर्सनैलिटी सेम होती है। सेम का मतलब ये हुआ कि ये दोनों लेंथ वाइज़ क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। पैटर्न वाइज़ नहीं, लेंथ वाइज़ मतलब जितना अ, प और इनकी लेंथ को कैसे मेज़र करेंगे? हमेशा हम मेज़र करेंगे रिट्रेसमेंट रेशियो से। तो अगर ये 81% होगा, तो ये 61.8% होगा। अगर ये 61.8% होगा, तो ये 50% होगा। तो पर्सनैलिटी वाइज़ क्या है? दोनों एक्स सेम है। और इन जो दोनों एक्स हैं, इन इस दोनों एक्स का कोई भी पैटर्न हो सकता है, इसीलिए इसको बोला जाता है एनी पैटर्न। बट कीप इन माइंड, जो जेड होगा इसमें 3 मूव होगा, जो वाई होगा इसमें भी 3 मूव होगा। ये ध्यान रखना है इस चीज़ का, हमेशा 3-3 के मूव में ये प्राइस जो है चलता है। अब ये फिनिश कहाँ होगा? तो फिनिश करने के लिए ये आपको कहाँ पर फिनिश होगा बता देता हूँ मैं आपको। देखो कैसे इसको आपको आइडेंटिफ़ाई करना होगा कि कहाँ तक जेड जो है फिनिश हो सकता है। फिर हम इसको यहाँ से देखो कैसे लगाओगे, आप यहाँ से लेकर आओगे और वाई पर रखोगे, ठीक है? वाई पर और फिर इसको एक्सटेंशन को एक्स पे ले जाकर रखोगे। तो ध्यान में रखना ये चीज़ का कि जो एक्स होगा, वो मिनिमम जो है 61% 61.8% का जो क्राइटेरिया है, इसको ज़रूर फुलफिल करना चाहिए। अगर जो जेड है, अगर आप एक्सटेंशन डाल लो यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंशन डाल रहे हो, तो अगर ये 61% नहीं है, तो वो आपका जेड या तो बन रहा है या तो वो जेड का पार्ट है या फिर वो जेड ही नहीं है। जेड को कम से कम 61% होना चाहिए, तभी वो जेड कंप्लीट मानी जाएगी। ये मिनिमम क्राइटेरिया है और मैक्सिमम जो क्राइटेरिया है उसका जेड का वो यहाँ तक जा सकता है। ध्यान रखना, उसके बाद जैसे ही जैसे आप इसको आइडेंटिफ़ाई करते हो, तो आपको क्या करना है कि आप यहाँ से इसको ट्रेंड लाइन को अप्लाई किए रहना और अप्लाई ये करने के बाद क्या देखोगे कि आपको क्या करना है कि एक्स से यहाँ पर देखोगे, एक्स से जेड की टाइम पीरियड को मेज़र करना है। तो एक्स से जेड का जो टाइम पीरियड है वो कितना पीरियड है? 9 तो 19 का हाफ कितना होगा? 9 होगा या फिर वो 10 होगा। ठीक है? तो अगर हम पैरेलल भी लेके चलते हैं तो 9-10 हो सकता है। तो अब जो एक्स से जेड तक के जो टाइम पीरियड आपने लिया है, इसके हाफ टाइम फ्रेम में ये जो ट्रेंड लाइन लगाया गया है आपका 0 और एक्स का ट्रेंड लाइन, ये इस प्राइस को क्या होना चाहिए? ब्रेक हो जाना चाहिए। तो देखोगे तो आप इस प्राइस को इसने 12 कैंडल में इसने प्राइस को ब्रेक कर दिया और 12 कैंडल में ब्रेक करने के बाद प्राइस का जो स्पीड रहा वो हमेशा क्या रहा? वो क्या रहेगा? वो इम्पल्स में रहेगा। मतलब कहने का ये रहा कि अगर ये जो प्राइस जो चल रहा है यहाँ से, वो प्राइस क्या चल रहा है? वो इम्पल्स में चल रहा है। कंटिन्यूअस इम्पल्स में चल रहा है और जब तक ये प्राइस जो है इसका लो नहीं करता, जेड का लो नहीं करता, प्राइस इम्पल्स करेक्शन मतलब वो 1, 2, 3, 4, 5 में ही काउंट होकर ही चलेगा मार्केट। ठीक है? तो मैंने ये कोशिश की आपको ये बताने के लिए कि यहाँ पर आप कैसे चीज़ को रीड करोगे, कैसे आप इसको आइडेंटिफ़ाई करोगे, क्या-क्या रेशियो होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। स्पेशली मैं रीड भी करता हूँ, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख़्याल रखना। जय हिंद।